वेलकम टू परसिस्टेंस गेट अकेडमी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिज़ाइन DFA विथ अल्फ़ाबेट ABC। ठीक है, लैंग्वेज दिया हुआ है A की पावर N, B की पावर M, C की पावर L और यहाँ पे N, M और L की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस लैंग्वेज में सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर N, M और L की वैल्यू अगर 0 कर दें तो यहाँ पर सबसे छोटी स्ट्रिंग आएगी एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पर अगर m और l की वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, और n की वैल्यू को 1 कर देंगे तो सिंगल ही आएगा। n की वैल्यू को अगर 2 कर दें और यहाँ पर m और l की वैल्यू को 0 कर दे तो यहाँ पे डबल ही आ जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे ट्रिपल ही आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये पैटर्न कैसे आ रहा है। ठीक है, सेम देखिए यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे n की वैल्यू को 0 कर दिया, l की वैल्यू को 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या है, b बचा। तो और यहाँ पे क्या करते हैं, b की पावर m दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, m की वैल्यू के वो 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने n की वैल्यू को 0 कर दिया, l की वैल्यू को 0 कर दिया और m की वैल्यू को 1 कर दिया तो क्या मिलेगा, सिंगल भी मिलेगा। सेम ऐसे ही अगर m की वैल्यू को 2 कर देंगे तो डबल भी मिलेगा, फिर यहाँ पे ट्रिपल भी मिलेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो C दिया हुआ है, C की पावर L लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, N और M की वैल्यू को 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंगल C, फिर L की वैल्यू को यहाँ पे 2 कर दिया तो डबल C, वैसे ही ट्रिपल C ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आपने N और M की वैल्यू को 0 0 कर दिया, ठीक है, तो क्या मिल रहा है, और L की वैल्यू को 1 किया तो C, 2 किया तो डबल C, 3 किया तो ट्रिपल C। ठीक है, फिर देखिए ऐसा भी तो पॉसिबल है कि N की वैल्यू को 0 कर दिया जाए और M और L की वैल्यू को 1 कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे BC मिल जाएगा। सेम वैसे ही डबल BC मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, BCC, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पे M की वैल्यू को 0 कर दिया जाए और N और L की वैल्यू को 1 कर देते हैं तो यहाँ पर AC पॉसिबल है। सेम वैसे ही ACC पॉसिबल है, ACC पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये पॉइंट हो गया ना, यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पर C की पावर L है, इसको 0 कर दो, L की वैल्यू 0 कर देते हैं, N और M की वैल्यू को 1 कर देते हैं तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है, AB पॉसिबल है, AAB पॉसिबल है, ABB पॉसिबल है। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर तीनों की वैल्यू को 1 1 1 कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ABC पॉसिबल है, ABBC पॉसिबल है, ABCC पॉसिबल है। तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि इस लैंग्वेज में कौन कौन से पैटर्न पॉसिबल है। ठीक है, स्ट्रिंग के, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे DFA डिज़ाइन करते हैं तो हमने क्या देखा था, जब भी हम लोग DFA डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबसे छोटी स्ट्रिंग पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या आ रही है, एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल स्टेट इज ए फाइनल स्टेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिंगल A, डबल A, ट्रिपल A सब एक्सेप्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेल्फ लूप लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंगल A, डबल A, ट्रिपल A सब यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। यस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंगल B, डबल B, ट्रिपल B भी एक्सेप्ट हो रहा है। यस, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेट और बनाते हैं, ये Q1 स्टेट ये भी फाइनल करते हैं और यहाँ से हम लोग अटैच कर देते हैं B को। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से B, सिंगल B एक्सेप्ट हो रहा है, फिर डबल B, ट्रिपल B के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जाके सेल्फ लूप लगा देते हैं। ठीक है, B का, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल B एक्सेप्ट हो रहा है, फिर डबल B, ट्रिपल B सब एक्सेप्ट हो रहा है। यस, B 2 टाइम कॉल करिए, डबल B हो गया। ठीक है, यहाँ पर यस 3 टाइम कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे B हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यस, तो ध्यान रखना है यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिंग होगी यहाँ पे B से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर यस सब एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पर। यस, मतलब B। ठीक है, यस। फिर आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिर यहाँ पे सिंगल C, डबल C, ट्रिपल C भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब देखिए, अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके लिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको अटैच कर देंगे तो यहाँ पे B के बाद में तो C आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे अभी आप बोल रहे हैं कि सिंगल C, डबल C, ट्रिपल C है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग इनिशियल स्टेट से इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखो सिंगल C यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है तो ये भी क्या हो गया, फाइनल स्टेट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए डबल C, ट्रिपल C सब एक्सेप्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमने लूप लगा दिया। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिंगल C, डबल C, ट्रिपल C सब एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर आइए, फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है, देखो हमने यहाँ पे सिंगल A, सिंगल B, ठीक है, सिंगल C एक्सेप्ट कराया, फिर डबल A, डबल B, डबल C एक्सेप्ट कराया। तो ये तीनों पैटर्न हो गए यहाँ पर। फिर देखिए इसके बाद में क्या बोल रहा है, AB। तो देखो यहाँ से A और B एक्सेप्ट हो रहा है, फिर डबल A B, यहाँ पे 2 टाइम कॉल करिए A को, AB एक्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है। फिर A, डबल B बोल रहा है तो यहाँ से A हो गया, B और फिर B, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, BC बोल रहा है, ध्यान दीजिए BC बोल रहा है तो B के बाद में C,
तो हमने क्या किया, ये सी कर दिया, तो देखो बी सी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे बी बी सी है, बी है, फिर बी को कॉल करिए सी, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। बी सी सी बोल रहा है, बी सी कॉल करिए, हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि अल्फ़ाबेट कितने दिए हुए हैं, ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको चेक करना है कि जितने भी स्टेट दिए हुए हैं, आपको चेक करना है हर स्टेट में जितने भी अल्फ़ाबेट है उसके थ्रू ट्रांजिशन हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पर ए बी है ना, ए बी और सी तीनों के थ्रू ट्रांजिशन हो गया है, तो Q0 का काम तो खत्म हो गया। हम लोग कहाँ पर आते हैं, Q1 पे आते हैं। Q1 पे फिर से हमने चेक किया कि यहाँ पर देखो ध्यान से B और C के थ्रू ट्रांजिशन हुआ है, बट A के थ्रू ट्रांजिशन नहीं हुआ है, ठीक है। और मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ कि यहाँ पे क्या A के थ्रू सेल्फ लूप लगा सकते हैं क्या, तो B के बाद में A पॉसिबल नहीं है, तो सेल्फ लूप लगा नहीं सकते, इसको किसी अदर स्टेट में भेज नहीं सकते। कहाँ पर जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, ये जाएगा ट्रैप स्टेट में, डेड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा A, ये हो गया। फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे Q1 में A B और C तीनों के थ्रू ट्रांजिशन हो चुका है। फिर हम आगे आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं Q2 स्टेट में। Q2 स्टेट में आए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे C के थ्रू ट्रांजिशन हो चुका है, पर क्या बचा हुआ है, B और C के थ्रू, मतलब यहाँ पर A और B बचा हुआ है, इसके थ्रू ट्रांजिशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्या हम लोग A को सेल्फ लूप लगा सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि C के बाद में A आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए B, यहाँ पे सेम वैसे ही B लगा नहीं सकते, क्योंकि C के बाद में B पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन बचेगा, कहाँ जाएगा, ट्रैप स्टेट में, डेड स्टेट में, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर A और B आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये बन गया आपका DFA। इसमें कितने स्टेट लगे, इस लैंग्वेज को DFA में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेट लगे, 1 2 3 और 4, टोटल कितने स्टेट लगे, 4, जिसमें से फाइनल स्टेट कितने आए, ये भी ध्यान रखना है आपको। फाइनल स्टेट कितने आए, 3 फाइनल स्टेट आपको यहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू।